रिकॉर्ड का बटन दबाओ। दबा दिया हाँ? दबा दिया हो रहा है। अच्छा भाई कंटिन्यू करते हैं। यस सर। भाई बातें बातें नहीं होनी चाहिए, वापस आने के बाद हमने अपनी टू के अंदर एडिट बटन और डिलीट बटन बना दिया था। सही है। यहाँ पे एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डालते हैं। सबसे पहले तो जाऊंगा कहाँ जाऊंगा भाई, कहाँ पे सर वो जो गियर का आइकन है किधर है, इधर सही है। कहाँ जाना है किधर, सर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स किधर है इसकी बताया ना। गियर आइकन जो बना हुआ है। अच्छा ये तो गियर आइकन आ रहा है, इसमें प्रोजेक्ट सेटिंग्स में देखेंगे। अच्छा जनरल सेटिंग्स के अंदर मुझे वो सेटिंग्स मिलेगी। ये रहा मेरे पास पूरा कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी। यार इसमें भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इनको मसला आ रहा है। ये एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्यों मिला रहा है भैया? आप यहाँ से इसको कॉपी करें, ठीक है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, हटा दें, डायरेक्ट यहाँ पे पास कर दें। मैं बहुत डीप बात है इसमें। इसे भी काम करेगा। वो खाली एक ऑब्जेक्ट है जिसको मॉड्यूलर बनाएंगे इस तरीके से प्रॉपर कोड के जरिए एक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से उन्होंने वेरिएबल बनाया और इनिशियलाइज उसमें क्या करवाया, एक ऑब्जेक्ट। सही है। आप इसका नाम ABC XYZ कुछ भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा तो इसको जरा हम ऐड करते हैं, यहाँ पर भी ऐड करना होगा। ये HTML है, मुझे HTML में ऐड करना पड़ेगा। अगर नहीं ऐड करूँगा तो ऑथेंटिकेशन का जितना भी काम है वो मेरे पास नहीं होगा। आते हैं यहाँ पे, मैं इसको ओपन करता हूँ, पास एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा भाई कंसोल में आ जाते हैं। यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पे चेक कर लेते हैं मेरे पास कौन कौन सी यूजर्स क्रिएटेड है। कैसे चेक करूंगा, ऑथेंटिकेशन और मुझे यूजर नजर आ जाएंगे। ठीक है, मेरे पास एक यूजर क्रिएटेड है तो मैं इधर नेम डाल के बस डायरेक्टली यूजर चेक करूंगा। पासवर्ड याद है आपको, चाहिए होगा, चाहिए। अच्छा ये ऐड हो गया और मेरे यहाँ पर रूल्स भी आ गए। अगर मैं यहाँ पर कोई टू ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ऐड किया, रियल टाइम का अपडेट हो गया और डेटाबेस में भी ऐड हो गया। ये रियल टाइम में कैसे ऐड हुआ, यहाँ पे हमने सारा काम किया हुआ है। पैराग्राफ का एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, टू ऑब्जेक्ट में जो टू आ रहा है उसको ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही ना, इस टू ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्या हो गया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए, खामोश क्यों बैठे हैं। यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, पूरा टू का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हम उसमें से क्या ऐड करवा रहे हैं, उसमें से टू ऐड करवा रहे हैं और उसको यहाँ पर क्रिएट टेक्स्ट नोट के तौर पे पैराग्राफ के अंदर अपेंड करवा रहे हैं और उसके बाद हमने पैराग्राफ को डिव लिस्टिंग के अंदर ऐड कर दिया, अपेंड करवा दिया। सही है। तो यहाँ पर जो भी मेरे पास चेंजेस आएंगे, ठीक है, हमने यहाँ पर इसको पास किया हुआ, कॉल किया हुआ है, ऐसे ही है। तो जैसे कोई ना कोई चेंज आएगा तो ये फंक्शन मेरे पास इन्वोक होगा और इन्वोक होगा तो वो ऐड कर देगा। लेकिन मैंने तो इसको रिफ्रेश किया नहीं, तो ये वाला जो फंक्शन है गेट टू डूज वाला, ये कैसे चल गया, इन्वोक कैसे हो गया, ऑन स्नैपशॉट। ये जो मेथड है ना हमारे पास, ये इस चीज को मेक श्योर करता है कि जैसे कोई नया डेटा ऐड हो तो वो आपको उसका रेफरेंस दे, या वो उसकी जो आईडी है, वो डेटा है, वो आपको बता दे। इसी चीज को हम कहते हैं गेट रियल टाइम अपडेट्स। रियल टाइम बोला ना काम, जैसे उसने वहां पे सेव करवाया फाइल के शेयर, यहाँ पर भी ऐड हो गया, हो गया, ठीक है। इसमें हमने कोई भी अपनी तरफ से नहीं किया हुआ,
ये खुद ही इसको ऐड कर रहा है सर जैसी हमारे पास हो जी। ये ब्लॉक हमारे पास ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, जो नीचे जो आपने डेटा का बताया वो ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट को हमने इस तरीके से पास कर दिया। जरा समझ लीजिएगा इसको दोबारा। आप लोग मुस्तकिल बातें कर रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आवाजें बहुत आ रही है आपको की। डेटा आ गया, इसको समझ लीजिएगा। ये एक मेथड है, ये कहाँ पर है मेरे पास, फंक्शन बनाया हमने, सही है। और इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तो हमने क्या पास कर दिया, चेंज डॉट। इसके अंदर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हम रीड नहीं कर सकते, उसको रीड करने के लिए हमें या तो डॉट डेटा ऐड करना पड़ेगा या डॉट आईडी। जब डॉट डेटा आप ऐड करेंगे तो इसमें मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, डॉट आईडी करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट की आईडी आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे चेंज डॉट डॉक पास किया और मैं मुझे पता पैरामीटर में कुछ भी नाम रखकर उसको गेट करवा सकता हूँ, तो मैंने उसको गेट करवाया। गेट करवाने के बाद डॉट डेटा ऐड कर दिया और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। डॉट डेटा में क्या पड़ा हुआ है, राइट किया आपने, नहीं किया, नहीं किया। डॉट डेटा में क्या पड़ा हुआ है, अच्छा चेंज डॉट डॉक में क्या पड़ा हुआ है, जब तक ये नहीं समझेंगे तो फिर फायदा नहीं आगे बढ़ने का। चेंज डॉट डॉक में क्या पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको रीड नहीं कर सकते, तो रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट डेटा ऐड करना पड़ेगा। जब मैं डॉट डेटा का मेथड आगे ऐड करूंगा तो ये मेथड मुझे पूरा एक ऑब्जेक्ट लाके देगा जो कि मेरे ऑब्जेक्ट होगा, मेरी डॉक्यूमेंट होगा जो मैंने ऐड किया, फाइल स्टोर के अंदर स्टोर करवाया, ठीक है। अब ये जो डॉट आईडी है ये डॉक्यूमेंट की रेफरेंस आईडी देगा, सही। चेंज डॉट डॉक हमने यहाँ से पास किया, यहाँ पर हमने गेट कर लिया। तो बेसिकली ये टू आइटम जो है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर टू आइटम को मैंने कॉल किया और मैंने उसके आगे डॉट डेटा का मेथड लगा दिया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि रीडेबल है, बिल्कुल रीडेबल है। मैंने ये वाला काम किया है, ठीक है, इस लाइन के अंदर। अब इसको मैंने किसके पास स्टोर करवा दिया, टू ऑब्जेक्ट का जो मैंने अपना वेरिएबल बनाया खुद से। जब मैंने इसको इसके अंदर स्टोर करवा दिया तो यहाँ पर मेरे पास क्या पड़ा हुआ होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर मेरा टू होगा और वैल्यू, सही है। इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर पड़ा होगा। मैंने कहा आप इसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगली लाइन में मैंने कहा एक प्रॉपर्टी ऐड करें, एक की ऐड करें, किस नाम से, आईडी। और वैल्यू में क्या असाइन करें, जो टू आइटम में डेटा आ रहा है, ठीक है। मुझे पता है ना दो चीजें एक्सेस कर सकता हूँ, डॉट डेटा और डॉट आईडी। तो यहां से मैंने क्या किया, मैंने कहा कि टू आइटम में उसकी आईडी आ रही है डॉक्यूमेंट की, वो आप ऐड कर दें, इसको इस तरीके से कर देंगे। इस लाइन में मैंने ये काम किया, क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन अब तक नहीं है, सिंपल काम है, इसमें होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर अभी क्वेश्चन है तो आप दोबारा इसको जो है ना खोल कर देखिए, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, आप बिल्कुल बेसिक पर इंस्टॉल करें जी। कमेंट आउट करता हूँ, देखना जरूरी है, चले। अच्छा आगे तो ये तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा, तो इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। मुझे अब यहाँ पर मेरे पास टू ऐड हो गए। अब सर डिलीट बटन की फंक्शनलिटी ऐड करते हैं। एडिट बटन जो है ना, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंबा काम है, डिलीट बटन सबसे सिंपल काम है। तो इसको पहले हम सिंपल काम को देखते हैं ताकि थोड़ा सा आपके माइंड में लॉजिक बने, उसके बाद फिर हम एडिट करेंगे जी। जब आपने ऐड करवाया तो लर्निंग बैच का तो ये नीचे ऊपर आना चाहिए, आगे पीछे क्यों आ रहा है, यही आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, रिफ्रेश दोबारा बात समझ में आई है। अच्छा जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास क्रिएट होते हैं, मैंने बताया था आपके पास दो किस्म के डेटाबेस होते हैं, कौन कौन से,
SQL और NoSQL, दो SQL डेटाबेसेस में आपकी सीक्वेंस मैटर नहीं करती, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है। तो इधर भी उन्होंने कोई सीक्वेंस नहीं रखी है आगे पीछे। अगर आपको इसमें सीक्वेंस ऐड करनी है तो उसके सॉर्टिंग के मेथड्स फायरबेस आपको प्रोवाइड करता है। वो आपको एडिशनल मेथड जब आप कॉल कर रहे होंगे तब आप उसमें वो मेथड्स पास करेंगे तो आप उसमें सॉर्टिंग की मेथड्स लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने नहीं देखे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल जो काम हमने करना है वो क्या है कि डिलीट के बटन पे जब हम क्लिक करें तो वो ग्रुप डिलीट हो जाना चाहिए। अब ये काम हम किस तरीके से करेंगे? डिलीट बटन बनाया हुआ है, मुझे डिलीट बटन पे क्या करवाना होगा? ऑब्वियसली हम अगर आते हैं पहले अपने इस पे डॉक्यूमेंटेशन पे और मैं बिल्ड पे जाता हूँ, फाइल स्टोर पे, इंट्रोडक्शन पे आ गया, ऐसे ही ना, इंट्रोडक्शन पे आ गया मैं। अब इस पेज से मुझे कहाँ जाना है? रीड डेटा पे नहीं, मुझे रीड डेटा पे नहीं जाना, ऐड मैनेज डेटा पे जाते हैं। यहाँ पे क्या हमें कोई डिलीट डेटा करा रहा है? अब इस बार हम क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दोनों मेथड दिए हुए। अगर आप गौर से देखें तो ये रेफरेंस है, ये क्या है? बन गया सारा, वही दे रहे हैं वो फायरबेस वाले, रियल टाइम बन ये जो गया। डॉक्यूमेंट है ना, मैंने आपको ऐड करवा के कहता है आप डॉट ऐड के साथ डॉट ऐड करके और उसके अंदर कुछ आप ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अपडेट कर देते होंगे वो अपनी मर्जी तो से। क्या हो जाएगा? वो उसकी आईडी बन जाएगी। कैसे? डेटा तक कलेक्शन में वही चीज आप अपने पास इसको समझ लीजिए। कलेक्शन में यहाँ पे जो आईडी बन रही है आप उसे सेट कर सकते हैं किसकी मदद से? डॉट के अंदर आप पास करते हैं, मैंने जावास्क्रिप्ट पास करके आपको दिखाया। अब जब आप किसी का रेफरेंस दे रहे हैं और आप उसको मेथड कॉल कर रहे हैं, वो मैटर करता है। आपने डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दिया और आपने डिलीट किया। अगर आप डॉट ऐड का मेथड यूज करेंगे तो ये रेफरेंस जो है डॉट को ऐड करेगा। जब ये ऐड करेगा तो हमारे पास कलेक्शन भी इस नाम से ऐड हो जाएगी, तो डॉक्यूमेंट भी इसी नाम से ऐड हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ऐड का मेथड हर चीज क्रिएट करेगा, लेकिन डिलीट का मेथड हर चीज डिलीट कर देगा। ठीक है, लेकिन उसमें से हमने क्या कहा, क्या चीज डिलीट करें? कलेक्शन डिलीट करें, हमने कहा सिर्फ डॉक्यूमेंट। सही है। अब आते हैं जरा, सबसे पहली चीज ये है कि मेरे पास डिलीट के बटन में एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो किस तरीके से कॉल करूंगा? बताऊंगा भाई उस पर क्या करूंगा? सेट एट्रीब्यूट, और इसमें एट्रीब्यूट में आप बताते हैं दो पैरामीटर्स, ऑन क्लिक, और इसके बाद आप पास करेंगे फंक्शन का नेम। मैं कहता हूँ डिलीट सही है। अब ये जो फंक्शन है इसका मैं क्या करूंगा? मैं नीचे इधर आगे फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ डिलीट टू के नाम से, सही है। और इस फंक्शन के अंदर क्या क्रिएट होगा? ये वाला जो मेथड है मेरे पास, इसको मैं ऐड कर दूंगा, ऐसे ही है। अच्छा, अभी के लिए ना इसको कंप्लीट करते हैं और मैं सिर्फ एक बेसिक काम करवाता हूँ, हम दोनों बेसिक से चलते हैं। और मैंने कहा डिलीट और, सही है। आप यहाँ पर आकर चेक करते हैं, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, जैसे किसी डिलीट के बटन पे कॉल करूंगा तो डिलीट कॉल, यानी एट्रीब्यूट हमारा ऑब्जेक्ट का सेट है। अब हमें क्या करना है कि मुझे आईडी भी चाहिए। आईडी कहाँ से गेट करूँ? टू ऑब्जेक्ट डॉट आईडी को मैं प्रोसेस करवाएंगे। टू ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, इस आईडी को पास कर दूंगा। यस। अच्छा, लेकिन ये आईडी तो जो ऐड हुआ होगा डेटा वो वाला लेकर आएगा। हाँ, समझ आ रही है? तो इसमें तो देखे ना, मैंने कब कॉल किया हुआ, जब कोई डेटा ऐड हो तो ऐड के टाइम में मैं ऐड करवा रहा हूँ, तो ये तो दूसरा कोई बटन लेकर आएगा, वो वाला बटन भी लेकर आएगा जिस पर मैंने क्लिक किया। मुझे एग्जैक्ट वो बटन चाहिए जिस पर मैंने क्लिक किया। कुछ लग रहा है
जिसका आपने क्या नाम है आपका? जैद। बिल्कुल सही कहा है जैद ने। दिस आप यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। आपने कहा इसके अंदर जो पूरा डिलीट का एलिमेंट है उसको पास करना। जब आप दिस किसी फंक्शन को कॉल करते हो पास करते हैं तो वो रेफरेंस करता है उस पूरे एलिमेंट को। ये चीज हमने देखी है ना, कोई नई चीज तो नहीं है इसमें। तो मैंने कहा आप इसको यहाँ पे पास करते हैं। मैं कहता हूँ डिलीट एलिमेंट और इसको मैं यहाँ पर कंसोल करता हूँ, ठीक है। आगे चेक करते हैं, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, बटन आ गया, इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, बटन आ गया, सही है। अब मुझे एग्जैक्ट वो बटन मिल गया, लेकिन मुझे एक चीज चाहिए, मुझे तो ये पूरा एलिमेंट चाहिए और इस एलिमेंट की आईडी चाहिए जो ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ फायर स्टोर के अंदर, उसकी आईडी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा? मैं अगर यहां पर आ जाऊं, पी पैराग्राफ डॉट, ठीक है, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ आईडी, ठीक है, आप इसमें ऐड करवा दीजिए। पी डॉट आईडी कर सकता हूँ मैं? अच्छा, ये तरीकेकार अच्छा नहीं है, तो हम इसमें कर देते हैं सेट एट्रीब्यूट और इसमें हम पास कर देंगे आईडी। और क्या ऐड कीजिए आईडी के साथ? अच्छा, हमें चाहिए टू डू ऑब्जेक्ट डॉट, जो भी क्रिएट हो रहा है उसको उसकी आईडी को उसके साथ अपेंड करते हैं। अब जो भी एलिमेंट होगा आप देखिएगा। अच्छा, मैंने इस पर कॉल नहीं करवाया था, दिस में मुझे डिलीट का बटन मिल रहा है, मुझे पूरा एलिमेंट चाहिए। हाँ, डिलीट एलिमेंट डॉट, सही बन रही है आपके माइंड में, बिल्कुल सही जा रहा है आपको। पैरेंट वो पास करेंगे तो ये क्या लिस्ट कर देगा, उसका जो पैरेंट होगा। रिफ्रेश करता हूँ, डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, पूरा पैरेंट आ गया। और उस पैराग्राफ में आईडी का एक एट्रीब्यूट है और उसके अंदर फायर स्टोर से जो डॉक्यूमेंट की आईडी क्रिएट होगी वो ऐड होगी। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है मेरे पास? लर्निंग ड्राइविंग। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने अब लर्निंग फायर पे क्लिक किया, इसकी आईडी डिफरेंट है। अब इसका मतलब मैंने जो आईडी की फायर स्टोर में क्रिएट हुई थी वो मैंने इसके साथ ऐड कर दी, सही है। अब क्या करवाना है मुझे? मेरे पास आईडी आ गई है तो मैं इसमें पास कर सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं कर सकता? मुझे बताइए, आईडी आ गई है, आईडी आ गई है, एलिमेंट आया ना मेरे पास, तो आईडी तो अभी नहीं आई। मुझे पता है कि मैं अगर पैरेंट मोड तक पहुंच चुका हूँ, एलिमेंट तक आ चुका हूँ, तो डॉट आईडी से क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप मैं करवाऊँ इसको, चलिए इसको डिलीट कर देगा और एरर आएगा हमारे पास, इसको कमेंट करते हैं आगे आईडी। अब ये आईडी हम पास कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। आईडी इज इक्वल टू और उसके अंदर मुझे स्टोर करवा दिया। अब ये डॉक आईडी कहाँ पास होगी? डॉक्यूमेंट के अंदर, रेफरेंस के अंदर। तो हमारा मेथड सही से बन गया। जी, कलेक्शन को आप क्या करेंगे? करेंगे। ये चीज आपको देखनी है। ये आपके पास पूरा क्या है? रेफरेंस। रेफरेंस के बाद मेथड जो कि एक प्रॉमिस है और आपको डॉट देन या डॉट कैश मिलेगा, सिंपल और कुछ भी नहीं है। अभी आप देखिएगा डॉक आईडी आ गई, मैंने पास भी कर दी यहाँ पे, सॉरी मैं स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ उसको, मुझे किस तरीके से पास करूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास वैसी स्ट्रिंग आ रही है आईडी के अंदर, ये चीज हमने ऐड कर दी है। अब जरा हम चेक करते हैं क्या हमारे पास ये टू डू डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं साथ में अपने पास ओपन कर देता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट पे आते हैं, लर्निंग ड्राइविंग को रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव हो गया, तो ये फंक्शन भी हमने अपने पास कॉल कर दिया। लेकिन एक मसला है, जब तक मैं रिफ्रेश नहीं करूंगा ये नहीं जाएगा। मसला समझ आया? इसके लिए हमें इस पे भी रियल टाइम अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर आके चेक करूँ थोड़ा सा ऊपर, तो एक इफ मैंने कमेंट किया हुआ है और इसमें चेंज डॉट टाइप क्या सेट की हुई, रिमूव
तो कुछ हम यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं। जो भी आइटम रिमूव होगा ये मेथड इन्वोक हो जाएगा। जैसे ये मेथड इन्वोक हो तो आपने क्या करना है, चेंज डॉट डॉग डॉट डेटा आपने प्रिंट करते हैं। अगर हम चेक करते हैं क्या हमारे पास ये कंसोल आ रहा है या नहीं आ रहा, आगे ये कंसोल चल गया, हालांकि इसको मैंने कॉल नहीं किया है। ये कब कॉल होगा फंक्शन, जब आपका होम पेज लोड होगा। मैंने क्या लोड किया यहाँ पे, मैंने तो लोड नहीं किया। तो फिर ये कैसे जाएगा, डायरेक्ट स्नैपशॉट से ये मेथड आपका इन्वोक हुआ और ये चल गया। सही है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अच्छा अब क्या करना है, मुझे एक और मेथड बनाना है जो कि डॉम से डिलीट करेगा। ठीक है, हम करते हैं डिलीट फ्रॉम डॉम फंक्शन, पैरामीटर मिलेगा हमें। देखिए अब ये डिलीट फ्रॉम डॉम हम कहाँ कॉल करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे और इसको कॉल करके हम क्या पास करेंगे, ठीक है। और इसको मैं डिलीट मैंने क्या पास कर दिया से, वही सेम चीज जो मैंने इधर पास की थी, ऐड करवा दो, वही सेम डॉक्यूमेंट मैंने पास कर दिया, लेकिन इस बार वो डॉक्यूमेंट पास हो रहा है जो डिलीट हो रहा है। सही है, मैंने यहां से पास किया तो यहां पे मुझे गेट मिलेगा, मैं कर देता हूं डिलीटेड टू कर देता। सही, जब भी मेरे पास डिलीट होगा चेंज डॉट डॉक पास करूंगा तो उसमें डिलीटेड टू आ जाएगा और इसमें क्या पड़ा होगा, चेंज डॉट डॉक करके देखते हैं। यहां पे मेरे पास क्या पड़ा होगा भाई, पूरा एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ रहा होगा चेंज डॉट डॉक जो कि रीडेबल नहीं होगा। मैं रिफ्रेश करता हूं, एक रह गया, इसको डिलीट करते हैं। आ गया ये ऑब्जेक्ट, आप डिलीट करें, नहीं कर पा रहे ना, इसके अपने कुछ डेटा आ रहा है, ठीक है, ये रीडेबल फॉर्मेट नहीं है। तो यहां से ये आईडी और डेटा का मेथड अगर हमें मिलने नीचे होगा, वो आई थिंक टोटल ये रहेगा, ये यूज करेंगे। डेटा के अंदर ना आपको नेम मिल जाएगा, आर्गुमेंट, ठीक है, कुछ फंक्शन मिल जाएंगे, तो इस वजह से हम डेटा को कॉल कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, चेंज डॉट डॉट, इसके अंदर से हम क्या गेट करेंगे, डॉट आईडी। हमारे काम की चीज क्या है, आईडी। क्यों काम की चीज है हम चेक करते हैं, मैं रिफ्रेश करूं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लर्निंग ऐड के थ्रू, इसको डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट हो गया। क्या है मेरे पास, और ये उस एलिमेंट के आइडिया है जो एलिमेंट डिलीट हुआ है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बताता हूँ भाई मुझे करना क्या है, आइडिया आ चुकी है ना। अब मुझे क्या करना है जरा देखिएगा, लेट डिलीट, हम इसको कर देते हैं टू डिलीट एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी दी है मैंने एलिमेंट्स को, काम को दी है, पी डॉट सेट एट्रीब्यूट आईडी कर दिया ना। अब इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे जो आईडी मैंने पास की थी, अगर मैं इसमें पास कर देता हूँ तो कौन सा एलिमेंट आएगा, जिसकी आईडी जो एलिमेंट अभी डिलीट हुआ है और उसकी आईडी आ जाएगी मेरे पास, उससे जरिए मैंने वो एलिमेंट कॉल कर दिया आईडी के जरिए, क्योंकि वो आईडी मैंने उसके एलिमेंट के साथ भी अटैच की हुई। सही है, अब जब ये एलिमेंट मेरे पास आ जाए तो मुझे पेरेंट एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरे पास उस पर एक मेथड लगता है जिससे चाइल्ड हम डिलीट कर सकते हैं। पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, हर ग्रुप का बॉडी क्या है, डिव है, लिस्टिंग के नाम से। देखते हैं कहां पर कॉल किया हमने, ये ना मैं कह रहा हूं कि डिव लिस्टिंग में आप जाइए, डॉट रिमूव चाइल्ड का मेथड हमने पढ़ा था। क्या मांगता है आपसे, पेरेंट करिए, सॉरी चाइल्ड करिए। सही है, मैंने बता दिया कि आपका पेरेंट है, पेरेंट में से इस चाइल्ड को आप रिमूव कर दीजिए, डाटा साफ कर दीजिए, ठीक है। तो आप कर दिए, उससे आगे चेक करते हैं। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास रियल टाइम अपडेट होगी, चेक करते हैं। मैंने लर्निंग फायरबेस
लर्निंग AI, ठीक है। अब मैं जरा डिलीट कर रहा हूँ, सही है। अब ये टाइम डिलीट हो गया। हल हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास एक फंक्शनलिटी रहेगी और वो कौन सी है? एडिट की फंक्शनलिटी रहेगी। अच्छा, टाइम हमारे पास कम है, आप लोगों को कुछ भी देना था यस सर। तो मंडे को दे दो। अभी ले लो। मंडे को लैब में दे दूंगा। चलिए ठीक है, फिर मंडे को आपसे हम लेंगे, ठीक है। तो फिर अभी आप गौर से समझ लीजिए इस फंक्शनलिटी को। हो सकता है मंडे को मुश्किल करूँ प्लीज। आज आसान था ना, आज आप लोगों के लिए मैंने आसान रखा था। मैंने कहा था यार बड़ी मेहनत करते हैं तो आसान रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब तो आप जो है, जब मेहनत आप कर रहे हैं सर वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए ना, कुछ इजी नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, अब क्या काम करना है हमने? डिलीट का बटन पे काम हो गया, इसकी सारी फंक्शनलिटी हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब हमें जाना है एडिट की फंक्शनलिटी। एडिट का बटन मौजूद है, इसमें भी क्या लग जाएगा मेरे पास? देखिए डिलीट बटन पे क्या लगा है? सेट एट्रीब्यूट। सबसे पहले काम तो यही है ना कि किसी फंक्शन को कॉल करना है, वो आगे फर्दर कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा, ठीक है। मैं इधर ऑब्जेक्ट लगा रहा हूँ और यहाँ पे इसके साथ मैं कहता हूँ एडिट टू फंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ आपके पास, सही है। इस एडिट टू के अंदर क्या काम होगा? जी, फंक्शन मैंने बना दिया, अपडेट होगा। कैसे अपडेट होगा? अच्छा, कुछ चीजें समझने की है यहाँ पे ना, मैं जरा ऐड कर देता हूँ पहले। लर्निंग फायरबेस रिएक्ट AI, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। अब जब जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या काम परफॉर्म करवाना है? सबसे पहली चीज, जैसे ही एडिट पे क्लिक हो तो जो लर्निंग फायरबेस में टेक्स्ट लिखा है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए, होना चाहिए ना। ये बेसिक काम तो करवाते हैं, चलो देखते हैं। अच्छा, इधर मेरा फंक्शन भी दिया, इसके अंदर क्या मेरे पास एलिमेंट मौजूद है? मुझे जिस एलिमेंट का डेटा चाहिए क्या वो एलिमेंट मौजूद है मेरे पास? इस फंक्शन में मौजूद है। कहाँ से निकाला होगा? दिस के कीवर्ड से, ठीक है। यहाँ से दिस पास कर रहा हूँ, पूरा एलिमेंट आ जाएगा, लेकिन ये कौन सा एलिमेंट आएगा चेक करते हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ एडिट टू डू बटन दे देते हैं उसको, ठीक है। बटन मिल जाएगा ना मेरा पे, और ये कंसोल करवा रहे हैं। अब जरा ताकि चेक करते हैं, जिस भी टू डू पे एडिट पे क्लिक करूंगा बटन आ जाएगा उसका, सही है। अब क्या करना है? इसके जरिए मुझे इस टेक्स्ट को गेट करना है। डॉट पैर मोड में क्या लिएगा? पूरा एलिमेंट आ जाएगा। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, किस तरीके से एक्सेस करूंगा? डॉट टू डू से, डॉट टू डू, डॉट फर्स्ट चाइल्ड, डॉट पहले तो सबसे पहले उनके चाइल्ड नोड्स को हम लिस्ट करते हैं, कितने चाइल्ड नोड हैं इसके, क्योंकि इसमें हमारे पास जंप आर्टिफैक्ट भी आ रहा होगा, ठीक है। एडिट करते हैं। अच्छा, जंप आर्टिफैक्ट नहीं आ रहा, एक ही लाइन में है ना, तो उसने जंप आर्टिफैक्ट को नंबर टेक्स्ट डायरेक्ट किया होगा। टेक्स्ट कौन सा नंबर में? 0। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 0 पास करूँगा, डॉट ऐसे ही बोला। अब मैं जिस एडिट पे क्लिक करूँगा आ गया, उसका टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट को मुझे कहाँ शो करवाना है? इनपुट एलिमेंट में। क्या मैंने टू डूज एलिमेंट डॉट वैल्यू का बनाया होगा? बिल्कुल बनाया हुआ। डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू
ये जो पूरा मेरे पास मौजूद है, सर वैल्यू सही नहीं है। वैल्यू गलत क्या मैंने सही है। आगे रिफ्रेश करते हैं, जिस पर मैं क्लिक करूंगा वो वहां पे आ जाएगा। सही है। इसके साथ साथ ये ऐड टू का जो बटन है ये हो जाना चाहिए सेव टू। अब ये सेव पे कैसे कन्वर्ट होगा? बटन के टेक्स्ट आते जरा अपने डॉट शेबल में बटन बना हुआ है टू का, क्या चीज इस पे चाहिए? बटन को गेट के डायरेक्ट आप डॉट इनर एचटीएमएल के रीच करनी बटन गेट करें उसको डॉट इनर बटन को गेट कैसे करूंगा? आईडी मुझे आईडी इसको लाजमी देनी पड़ेगी, बगैर आईडी के काम नहीं होगा। आईडी में क्या पास कर देगी? मैं इसको आईडी देता हूँ ऐड टू, ठीक है, और सॉरी एडवर्टाइज में आते हैं। यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ पूरा सेट ऐड टू, ठीक है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, यार आप लोग फिर बात करो उसको क्यों बात चाहिए? फिर आप मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप गौर नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएगा आपको? कोई छोटी सी चीज मिस हो गई आपको फिर नहीं समझ में आएगा, वर्किंग नहीं समझ में आएगी आपको। बातों के लिए आपके पास टाइम है, 2 घंटे की हमारी क्लास होती है, उसमें से भी हमारे 15 मिनट नमाज पर चले जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। लेजीनेस, काहेगी और आलस, इस चीज को खत्म कर देना। लेजीनेस खत्म हो जानी चाहिए आपके अंदर। अच्छा भाई, डॉक्यूमेंट डॉट गेटरमेंट का आईडी, आईडी क्या है? ऐड टू। ये ऐड टू का बटन इसमें हम क्या करवाएंगे? डॉट HTML इज इक्वल टू सेव, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, अच्छा मेरी मिस्टेक है, इसको देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एडिट पे क्लिक करूंगा, बटन मेरा चेंज हो गया। अब जैसे सेव टू पे ऐड होना चाहिए तो यहाँ पर वो चीज ऐड हो जानी चाहिए, सही है। तो ये इतना काम तो हमने कर लिया। अच्छा, सेव टू पे फिर हमारे पास एक और काम होगा कि जो ऐड करने का बटन है इसके ऊपर फंक्शन कॉल और सेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट, ये कॉन्क्रीट हो जाएगा कॉल, ऐसे ही है। और इस पे जो फंक्शन कॉल होगा वो होगा सेव टू, ठीक है। या आप सेव टू की जगह कर दीजिए अपडेट टू, जो आपको नाम सही लग रहा है। यहाँ पे इस फंक्शन को हम क्रिएट करेंगे नीचे, सही है। और इस फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए? यहाँ पे ये कौन सा बटन है भाई? ये तो ऐड टू का बटन ही, ये वाला बटन है। तो मुझे इस फंक्शन के अंदर करवाना क्या है? आप उसी को इसके उद्देश्य के आप ऐड करेंगे। पहले आते हैं डॉक्यूमेंटेशन और फायरस्टोर के बाद ये इंट्रोडक्शन का लिखा आता है। आप आएंगे नीचे, भाई क्या है? मैनेज, सॉरी गेट स्टार्ट के बाद मैनेज आ रहा है, क्रिएट है मैनेज एंड, इस तरह इसको आके देखते हैं कौन कौन से मेथड दे रहे हैं। मेथड दे रहे हैं, आई थिंक इसने नहीं दिया हुआ, नहीं वो मेथड नहीं है, नहीं तो मेथड नहीं दिया हुआ शायद। अच्छा सॉरी, गलत है, मैनेज डेटा बेसिस दिया रहा, नीचे हमने कुछ फिक्स कर दिया था। नहीं, आप अपडेट का मेथड यूज करना है। क्या है अपडेट? डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का है अपडेट डेटाबेस का मेथड हमारे आपको नजर आ रहा है, तो जरा देखिएगा।
इसी में देखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन बहुत सी ठीक हुई है, यहाँ पे ये आ गया डॉक्यूमेंट ऑफसेट। डॉक्यूमेंट ऑफसेट का कंप्लीट का है कोई मतलब? अच्छा डेट का मतलब नहीं मिलेगा कहाँ पे किया। अच्छा भाई किस तरीके से बताया मैंने बोला भाई आप रेफरेंस देंगे, रेफरेंस के बाद आप ऐड करेंगे अपडेट का मतलब सिंपल। और वो भी आपके पास क्या है प्रॉमिस, वो भी प्रॉमिस है ना आपके पास। आते हैं यहाँ पे क्या काम परफॉर्म करवाना है मुझे अपडेट करो जी। मैं आता हूँ यहाँ पे। सबसे पहली चीज तो ये है कि मेरे पास ये रेफरेंस होगा, इस रेफरेंस को मैं अपने स्टोर करवाऊंगा डॉट अपडेट के मेथड पूरा में चाहिए डॉट ब्रेन डॉट कैच। ठीक है सभी आइए मेरे पास। अब यहाँ पे भी ये क्या मांग रहा है आपसे, रेफरेंस चाहिए जिस डॉक्यूमेंट को आपने अपडेट करवाना है। तो ये रेफरेंस कहाँ से निकालेंगे? अगर दिस यहाँ से हम पास कर दें तो क्या हमें मिल जाएगा? ये कौन सा एलिमेंट लेकर आएगा? ये तो ऐड टू डू का बटन लेकर आएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर चाहिए आईडी इस एलिमेंट की। इसकी एलिमेंट की आईडी को मैं कैसे गेट करूंगा? एडिट के बटन डिलीट के बटन पे ऐसे गेट किया। ये एडिट का बटन आ गया। अच्छा ये एडिट कब कॉल हो रहा है? जब मैं यहाँ से शो कॉल करूँ, यहाँ पे लेकिन मैंने जिस पास किया हुआ है, जिस पे मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे सॉरी एडिट टू बटन, यहाँ पे नोट वैल्यू मैंने गेट कर दी है। अब सर इसको कॉल करवा दें, थोड़ा सा डिफरेंट काम मुझे करना है यहाँ पे। ये मैं हटा पैरेंट, ठीक है मैं दोबारा इसको कंसोल करवा रहा हूँ। एडिट पे क्लिक करूँगा, पैरेंट आ गया, आईडी है इसमें, लेकिन मैं डायरेक्टली आईडी पास नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ही बाहर आके ना एक आप बहुत से देखिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं क्या देता हूँ उसको और इसको मैं डायरेक्टली ऐसे तरीके से, ठीक है ताकि मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा भाई डॉग आईडी को ये चीज सेट कर दूंगा। नीचे आते हैं इसमें स्टोर करवा दूंगा एडिट टू बटन और कोई बातें नहीं कीजिए, और से इसको समझिए, ठीक है ऐड करवा दिया मैंने इसको, सही है। अब मैं अगर इसको आगे चल के यूज करना चाहूँ तो मैं यूज कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, एडिट डॉक्यूमेंट की जो आईडी मिलते हैं स्टोर करवा दिया। क्या आईडी मिल जाएगी? शो है आपको यहाँ पे ये आईडी नहीं मिलेगी, आपको डॉट आईडी बताना पड़ेगा। पूरा पेरेंट नोड आएगा, यानी पूरा पेरेंट एलिमेंट आ जाएगा, सही है। हमने यहाँ से पास कर दिया, रेफरेंस यही है तो यूज करेंगे। अपडेट में क्या जाएगा हमारे यहाँ टू जाएगा, टू के अपडेट करेंगे, टू से टू है हमारे पास, टू था उसके अंदर क्या जाएगा, टू एलिमेंट डॉट जो करंट वैल्यू होगी अपडेट करते हैं, सही है। और यूआईडी अपडेट करने की जरूरत है नहीं, तो खाली टू चले, ठीक है। और क्या करना है, बस डाउन भी शो करवाना है, लेकिन डाउन पे हम शो नहीं करवाना, डायरेक्ट हम चेक करते हैं क्या हमारा ये फंक्शन चल रहा है नहीं चल रहा। घटने क्या है, मैं इसको करो ये आई ठीक है, शेयर करो ग्रुप को। डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपडेटेड, इसका मतलब है डॉक्यूमेंट हमारा अपडेट हो चुका है, जरा देखना पड़ेगा आ गया, सही है। अपडेट का काम ही हमारे पास परफॉर्म हो गया, लेकिन सेव टू का बटन भी चेंज करवाना है और ये एमटी भी करवाना है। अच्छा एक काम करना है तो सबसे पहले ये भी अपडेट करवाना है। अच्छा मैं कह रहा हूँ जब डॉट देन चल जाए, यानी अपडेट होने के बाद डॉट देन चलेगा सक्सेसफुली,
मैं कह रहा हूं आप क्या करें, टू डूज एलिमेंट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू खाली कर दीजिए। और हमारे पास यहाँ पे ऐड टू बटन था, इसके अंदर सेव टू कर दिया सबने, इसके अंदर हम वापस ऐड टू कर देंगे इसको। और अब इसका जो मेथड इसके ऊपर कॉल हो रहा था डॉट सेट एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट, और यहां पे हमारे पास कर देंगे सारे कॉपी कर लेते हैं, ये पूरा फंक्शन है हमारा, इसको यहां पर पास करें, वापस इसको क्या कर देना ऐड टू का फंक्शन। सही है, ये हमने कब काम करवाया जब डॉट देन चल गया। अब जरा इसको दोबारा करते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसको आप एजेंट्स को हटा के डायरेक्ट पे कर सेव कर रहा हूँ, सेव हुआ तो ऐड हो गया। ये आपकी अपडेट नहीं हुआ क्योंकि हमने रियल टाइम अपडेट डाला ही नहीं, हमने तो क्या भी आप जब रिफ्रेश करेंगे तो फिर ही होगा काम, हमने ये काम किया। अब रियल टाइम अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर की कंडीशन यहाँ पर एक और कंडीशन थी मॉडिफाइड, तीसरी और लास्ट कंडीशन हमारी। अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, वो डेटा मेथड में जो भी अपडेट होगा मैं इस डेटा में से टू को गेट कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन उसके लिए मुझे एक चीज और भी करनी पड़ेगी, मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, तो फंक्शन को वहां पे कॉल करूंगा, ठीक है। तो यहां पे फंक्शन बनाते हैं, मैं कह रहा हूं फंक्शन अपडेट टू डू फ्रॉम डॉट, ठीक है भाई। अब इस फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, मैं इसको कॉल कर दूंगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, यहां से मैं डायरेक्टली पूरा जो डॉक्यूमेंट ये मुझे ऑब्जेक्ट दे रहा है इसको मैं सेंड कर दूंगा एज एन आर्गुमेंट, और अब ये मुझे एज ए पैरामीटर गेट हो जाएगा, ठीक है। कहां पे गेट होगा भाई, नीचे आते हैं, यहाँ पे गेट हो जाएगा। मैं कर देता हूँ भाई अपडेट टू डू या उसको कर देते हैं टू डू ब्लॉक या चेक कर देते हैं, सही। अब इसके अंदर मुझे पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा चेंज डॉट डॉक के अंदर, जो कि अभी रीडेबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कंसोल करवा रहा हूँ अभी देखने के लिए क्या मिलेगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैंने एडिट किया, एडिट करवाने के बाद मैं यहाँ पे क्या हुई सेव करवा रहा हूँ, मेरे पास अपडेट आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट रीडेबल नहीं है। क्या ऐड करूंगा, डॉट आईडी। अब मुझे ये मैं इसको अपडेट करूंगा, जितने तरफ आईडी मिल रही है मिल रही है, मैं दोबारा वापस ये कर रहा हूँ आईडी आ गई मेरे पास। क्या मुझे इस आईडी से कुछ अपडेट करवाना है, क्या करना है बताइए, क्या करूंगा बताइए, थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए, पूरा एलिमेंट आ जाएगा। और मैंने क्योंकि आईडी ऐड की है जो कि मेरे लिए बड़ी फायदेमंद चीज है, तो यहाँ पे मैं आईडी पास कर दूंगा जो यहाँ से आ रही है, तो और इसको फिर मैं शो करवा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा जी, जो भी आपका मेरे पास एलिमेंट आएगा उसकी इनर एचटीएमएल चेंज करवाऊंगा। अगर मैंने उसकी इनर एचटीएमएल में चेंज करवा दिया, हमने पढ़ा था जब हम डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर कुछ चेंज करवाते हैं तो हर चीज को रिप्लेस कर देते हैं, तो आपकी जो एडिट और डिलीट के बटन है ये चले जाएंगे। डॉट टेक्स्ट मोड करेंगे। अच्छा, इसको सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, टेक्स्ट कंटेंट नहीं, हाँ वैल्यू यूज करेंगे।
क्या यूज करेंगे? चेक करते हैं क्या ये चीज हमारे पास काम ही करेगी? क्लिक कर दी मैंने, रिएक्ट की जगह इसको नेक्स्ट कर देते हैं, सेव कर रहा हूँ रूट, ठीक है। इसने किया है, डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ है और मेरे पास एक एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब इस एलिमेंट से मुझे क्या गेट करवाना है? आईडी गेट करवानी है, आईडी में अभी काम करवाना है, ये गेट कराना है ना। कैसे गेट करवाऊंगा? डॉट चाइल्ड नोड्स। अब चाइल्ड नोड्स के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा? बहुत सारी पूरी अरे आ जाएगी। उस अरे में मुझे पता है जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, टेक्स्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल साथ है। अब इस टेक्स्ट के अंदर मैं कह रहा हूं आप नोड वैल्यू के अंदर इक्वल्स टू चेंज करवाइए। अब क्या चेंज करवाना है? यहां से अपडेट टू कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये कहां से मिल रहा है? स्नैपशॉट से। ये चेंज डॉक्यूमेंट है, इसमें से आईडी गेट करवा सकता हूं? बिल्कुल डॉक्यूमेंट की आईडी गेट करवा सकता हूं, ठीक है। और पूरा डॉक्यूमेंट भी गेट करवा सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? अपडेट टू ऑब्जेक्ट, क्या करूंगा इसके आगे? डेटा को कॉल करूंगा और डॉट के साथ क्या आगे ऐड करूंगा? सही है। अब अपडेट होगा, आईडी भी डाला है, आईडी जो है ना माइंड पर बैठ गई आप लोगों को। अब ये कंसोल में डाला, उसकी जरूरत नहीं है मुझे, सारी चीज मैंने चेक कर ली। बस अब इसको क्या करना है? रन करके देखना, जरा हम रन करते हैं। मैं एडिट कर रहा हूँ नेक्स्ट सारे, मैं इसको वापस रिएक्ट कर रहा हूँ, सेव करते हैं, ठीक है भाई। हमारी यहाँ पर टू डू की एप्लीकेशन कंप्लीट, ऐड, अपडेट, डिलीट सारा काम हो गया। कौन सा वाला? डॉट डेटा ये नहीं समझ रहा है आपको? अच्छा, मैंने आपको समझाया था कि एक ऑब्जेक्ट हमें मिलता है चेंज डॉट डॉक के अंदर, ऐसे ही है ना। अब वो रीडेबल नहीं है, मैंने चेंज डॉट डॉक को पैरामीटर में आर्गुमेंट में पास कर दिया और पैरामीटर में गेट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? चेंज डॉट डॉक मिलेगा, जो कि एक एडिटेबल फॉर्मेट में फायरबेस का बना है। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा भाई? आईडी आपने क्रिएट करी, यहाँ पर आईडी हमने मंगवाई है, क्यों? क्योंकि हमें इधर एलिमेंट गेट करवाना है। मुझे पता है चेंज और डॉक के साथ दो मेथड्स लग सकते हैं, एक डेटा और एक आईडी लग सकता है इसके साथ। इसमें डॉक्यूमेंट की आईडी मिल जाएगी, डेटा के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो कि हमने ऐड करवाया है, सही है। तो यहाँ पे टू डू के अंदर मैंने क्या करवाया था? मैंने कहा भाई आप डेटा लेकर आइए, और डेटा लेकर आने के बाद डॉट टू डू आप उसको लेकर आइए और उसको नोड वैल्यू के अंदर अपडेट करवा दीजिए जो भी मेरा एलिमेंट है, सही है। दूसरी क्लास का टाइम हो गया, आज की क्लास आपकी यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फायरबेस के और फंक्शन देखेंगे और मैं आपको समझ दूंगा। तो तैयारी करके आ रही है आपने कि जितने भी मेथड्स हैं तो आपने अपने पास इंप्लीमेंट करना है। और अब आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया था OLX वेबसाइट से, वो आप बनाना शुरू कर देंगे, सही है। ठीक है, फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। टाइम आपको लेंगे।